नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18 इन 6 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए हम इस अंतिम अध्याय की इन श्लोकों के वास्तविक भावार्थ को जानें और भावार्थ को जान करके पूरी ही इस 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को धारण करने योग्य क्या क्या बातें बताई हैं उनकी सीख लेते हुए अपने जीवन में उनको भी धारण करें। तो आइए अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 13 की, जिसमें कहा गया है, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। अर्थात हे महाबाहो, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये जो 5 कारण हैं, कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वर्णित किए गए हैं। सारी दुनिया उसको पढ़ती है, उसको भी तू मुझसे भली भांति जान कि उस विषय में हमें करना क्या है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 14 की, जिसमें कहा गया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीविदम विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के जो करण हैं, जिसके कारण हम फिर कर्म करते हैं, एवं नाना प्रकार की अलग अलग जो चेष्टाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं हमारे मन में, ये सारे के सारे ही हमारे 5वें कारण हैं। इस कारण ही ये मनुष्य जो है कर्मों के बंधन में बंधता जाता है और उनको करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 15 की, जिसमें कहा गया है, शरीर वांग मनो अर्वीर्यत कर्म प्रारभते नरय न्याययम बा विपरीतम बा पंचायते तस्य हेतवः। अर्थात जो भी मनुष्य हैं संसार के, ये मन, वाणी और शरीर से शास्त्रों के अनुकूल अथवा शास्त्रों के विपरीत जो भी कुछ कर्म करते हैं, उन सभी के ये 5 कारण हैं जो ऊपर बताए गए हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 16 की, जिसमें कहा गया है, तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तूय पश्यत्य कृत बुद्धित्वानम स पश्यति दुर्मति ही। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में, यानी उन कर्मों को करने में या उन कर्मों को करने के बाद शुद्ध स्वरूप में आत्मा को ही वास्तव में कर्ता समझता है और आत्मा के ही द्वारा कर्म करवाए जाने वाला ऐसा समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ को नहीं समझता है। क्योंकि वास्तव में हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म करने के पीछे हमारा किया गया जो पुरुषार्थ है, वही उसका कारण होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 17 की, जिसमें कहा गया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य ना लिप्यते हतवापि स इमान लोकान हंति ना निबध्यते। अर्थात जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसी भावना नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि में संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमानता नहीं है कि संसारिक पदार्थों को मैं इकट्ठा कर लूँ और सारे ही कर्म करते हुए मैं इतना धन उपार्जन कर लूँ कि दुनिया मेरा नाम मान छान देखे, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना ही मरता है और ना ही पाप से बंधता है, क्योंकि वो वास्तव में इन कर्मों के बंधन में बंधता ही नहीं है। वो केवल ये समझ के काम करता है कि मुझे एक ड्यूटी मिली है, उसके लिए मुझे ये कर्म करना ही है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 18 की हम बात करें, जिसके ऊपर कहा गया है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थी
त्रिविधय कर्म संग्रह। अर्थात हे अर्जुन, जो जानता है, जिसको ज्ञाता कहा गया है, और जो ज्ञान है जिसके द्वारा सब कुछ जानना चाहिए, और जो ज्ञेय है अर्थात जिसको जान लिया गया है, ये तीन प्रकार की ही कर्मों की प्रेरणा है जिससे बंधा हुआ ये हर मनुष्य कर्म करने को उद्यत हो उठता है। अर्थात उसे कर्म करना ही पड़ता है। और कर्ता, करण और क्रिया, ये तीन प्रकार का संसार में कर्म संग्रह है। इसलिए सारे ही संसार के मनुष्यों को चाहिए कि जो जो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है वो इस बात को हमेशा ही बुद्धि में रखे, ध्यान में रखे कि जो कर्म मैं करूँगा उस कर्म का फल का भागीदार भी मैं ही बनूँगा, उस फल की भोगना भी सुख या दुख के रूप में मुझे ही मिलेगी। इसलिए हम जो भी कर्म करें कम से कम ये सोच के करें कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम हम किसी को दुख भी नहीं दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।